हेलो स्टूडेंट, तो आज फाइनली हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का। तो हमेशा की तरह आपके पास होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन और मेरे पास होगा बुक में क्वेश्चन। तो आप स्क्रीन पे पढ़िए और मैं बुक पे पढ़ती हूँ। लेकिन उससे पहले जो अब होने जा रहा है वो आपका क्लास इंटरवल, मतलब इंटरवल के बारे में होने जा रहा है कि ये इंटरवल्स होते क्या है। तो इसलिए मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने आपको एक बार छोटा सा उसका इंट्रो मैंने यहाँ पर दे दिया है, जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो कि क्या करना था, कैसे करना था, क्या है। बेसिक समझ जाओगे तो क्वेश्चन खटाक 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 सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो करना शुरू करें। अब बताओ, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पहले उसका इंट्रो। क्या करेंगे? इंट्रो। चलो, इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर। चलो, लिखा है इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर। अब यहाँ पर सबसेट मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक। और सबसेट के साथ उसने लिखा है आर। आर यहाँ पे क्या है? आर है आपका रियल नंबर। रियल नंबर आप क्लास 10th में पूरा पढ़ के आ चुके हो कि जो सारे नंबर होते हैं जो आपको रियल में दिखते हैं वो सारे रियल हैं। सिंपल सी बात है, इसको बहुत ज्यादा घसीटना नहीं। यार रियल नंबर जो आपको रियलिटी में दिखते हैं वही रियल नंबर होते हैं। जो नंबर आपको दिख रहे हैं सब रियल ही है, ठीक। तो क्या है? रियल नंबर। अब कहा उसने इंटरवल क्या होते हैं? द सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर। मतलब कोई दो नंबर लोगे, तुम क्या लोगे? कोई दो नंबर लोगे। इस कार द इंटरवल। अब मान लो कोई ऐसे है, ठीक है। इंटीजर भी क्या होता है? एक रियल नंबर ही होता है। इंटीजर हमारा कैसे होता है? अब मान लो यहाँ पर सारे क्या है? नेगेटिव, और सारे यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। ऐसे है, और ये बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। तो ये भी एक उसका हिस्सा है, मतलब इसमें ओवरऑल सारे नंबर आ रहे हैं। तो ज्यादा वो रियल नंबर में आपको दो ही टाइप के देगा, या तो प्लस में देगा, माइनस में देगा। और एक बात और याद रखना कि ए एंड बी, कोई दो नंबर हुए, कोई दो ही नंबर उसने बोले, तो कोई दो नंबर लोगे ए और बी। बी जो होगा हमेशा ए से बड़ा होगा। बी जो होगा हमेशा ए से बड़ा होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। और आर क्या होगा? मतलब जो रियल नंबर है वो ए को भी बिलोंग्स करेगा और बी को भी करेगा, मतलब ए और बी दोनों ही रियल ही नंबर होंगे, ठीक। यही बात वो कह रहा है। अब इसमें चार टाइप आते हैं: ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। एक छोटी तरीके से बताऊंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओपन का मतलब होता है ऐसे छोटा वाला ब्रैकेट। कौन वाला ब्रैकेट? छोटा वाला। रुक जा, ब्लैक मार्कर ले लूं। ये रहा आपको छोटा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट चलो होता नहीं, छोटा सा ब्रैकेट है, छोटा सा दरवाजा है, घुस लिया आराम से, चलो। तो वो क्या हो गया? ओपन, जिसमें बड़ी इजीली, छोटा है तो हम बड़ी इजीली खोल लेंगे, ठीक। तो वो क्या हो गया? छोटा मतलब ओपन ब्रैकेट, ठीक। ओपन ब्रैकेट में अब इसमें क्या होता है? ये होता तो ओपन है, इसमें खुल तो जाता है। क्या है? ऐसा वाला छोटा वाला ब्रैकेट। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इसको लिखने के तरीके क्या होते हैं? इसमें जो ए है और जो बी है, ठीक। इसमें हमेशा एक बात साइन याद रखना, जो भी हमने आपको बताया था ऐसे, सिर्फ यही साइन लगेगा। तीन चीज होगी, ट्रिक याद रखो। ए होगा, बीच में एक्स होगा और एक बी होगा, यही होगा। ओपन में हमेशा याद रखना सिर्फ ये ग्रेटर देन का साइन लगता है। कौन सा साइन लगता है? ग्रेटर देन का, मतलब एक्स ग्रेटर देन ए, या कह सकते हैं ए लेस देन ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स जो है ए से बड़ा है, बी जो है वो एक्स से बड़ा है। तो सिर्फ ओपन इंटरवल में एक ही साइन होता है, वो कौन सा होता है? ये वाला। तो जहां भी ओपन इंटरवल दिख जाए, ओपन वाला दिख जाए, ये साइन लगा दोगे। समझ में आ गया? अब जहां पर क्लोज्ड वाला, मतलब कि थोड़ा मोमीडियन वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला समझ लो, लार्ज वाला, ये जो क्लोज इंटरवल है ए और बी, इसमें क्या है? इसमें भी जाहिर सी बात है ये साइन तो लगेगा, क्योंकि हमने आपको बताया ए हम बी हमेशा ए से बड़ा होगा। तो इसमें भी साइन यही लगेगा। ऐसे करो, ए एक्स और बी। तो कहोगे मैम डिफरेंस क्या है फिर? कैसे पता चलेगा ये वाला है क्लोज्ड वाले का, ओपन वाले का? ये वाला थोड़ा दयालु है। ये क्या होता है? ठीक है, बड़े के साथ साथ इक्वल भी हो जाता हूं। क्या हो जाता हूं? इक्वल भी हो जाता हूं। एग्जाम्पल से समझते हैं।
पहला वाला जैसे यहां पर दे दिया, उसने कहा -3 एंड 5 या 7 ले लो, ठीक है। अब बताओ, तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि जो वो होगा, यहाँ पे लिखोगे x सच दैट x, मतलब ये 3 जो होगा, -3 जो x होगा -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। अगर आप इसे ब्रैकेट में लाना चाहें तो ये कैसे आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गया। तो ये क्या हो गया, मतलब 7 बड़ा है तो 7 तक पूरा नहीं जाएगा, 3 -3 से x बड़ा है तो -3 भी नहीं लिया जाएगा, तो क्या होगा, उसके आगे -2 -1 ये सब पूरा का पूरा चला जाएगा, कहां तक जाएगा, 6 तक। इसका मतलब ये है। और अगर यही चीज यहां लिख दी जाए -3 और 7, अब मुझे बताओ ये क्या जाएगा, क्लोज्ड है, क्या है, क्लोज वाला। तो इसमें कैसे बनेगा, इसमें बनेगा -3 भी इंक्लूड होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। मतलब ये है कि जो ओपन वाला है वो कहता है कि जो नंबर इस ब्रैकेट में दिए जाएंगे उन दोनों को छोड़ के उनके बीच के नंबर को लिखना है, और क्लोज वाला कहता है उन दोनों को लेकर और उनके बीच का भी नंबर लिखना, उन दोनों को भी लेना है और बीच का नंबर भी लिखना है। अब ओपन वाले में अगर नंबर लाइन पे शो करोगे तो ओपन का सिंबल कैसा होगा, ऐसा, जैसे यहां से, सॉरी, तो यहां से शुरू हुआ और यहाँ पे क्या था, 3 4 लिख ले, 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7 है तो 7 मान लो यहाँ है, ठीक है, यहां से लेते तो इसके और इसके बीच वाले ये बस लिखे जाएंगे। क्लोज्ड वाले का अगर लिखा जाए तो उसमें क्या होगा, ऐसे बन के ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और उन दोनों नंबर को भी आपस में ले लिया जाएगा। समझ में आ गई बात, सारा गेम इसी का है। अब सेमी ओपन क्या है, सेमी ओपन मतलब आधा खुला आधा बंद। अब तुम्हें सिंपल समझ में आ गया है, जहां ओपन का दिखेगा ऐसा वाला दिखेगा वहां मैं ये लगाऊंगा, जहां मुझे ऐसा दिखेगा वहां मैं ये लगाऊंगा। इतना सा बस याद रखो, पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी, मतलब ऐसे क्वेश्चन चले जाएंगे। ठीक, पहले क्या है, ओपन है, क्या है, ओपन है, तो ओपन वाले में ग्रेटर देन का लगता है, लगा दिया है ग्रेटर देन। बी वाले की बात क्या है, क्लोज्ड है, तो हमने इसमें ग्रेटर वाला लगा दिया। इसका एग्जांपल अगर इसी से ले, ये वाला जो क्वेश्चन है इसी से ले, तो इसमें क्या आ जाएगा, सेट कैसे बनेगा, पहले क्या है, ग्रेटर मतलब -3 नहीं लेंगे तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, और साथ में क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू भी है तो 7 भी इसमें आएगा। मतलब -3 नहीं आया, पहला वाला हट गया, लेकिन जिसमें ग्रेटर देन प्लस इक्वल टू है, साथ में उसके साथ इक्वल टू है, वो वाला चीज आ गई। ठीक, अब दूसरा वाला, इस वाले में क्या है, इस वाले में क्लोज्ड वाला पहले है, तो क्लोज्ड वाले का सिंबल क्या है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वो लगा दिया, और ओपन वाले का क्या है, सिर्फ ग्रेटर देन है, तो ये वाला, इसका कैसे हो जाएगा, इसका ऐसे होगा, देखिए -3 अब की बार होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, अब की बार 7 नहीं लेंगे। समझ में आ गई बात, तो ऐसे बनेगा। तुम बस 2 चीजें याद रखना, इसी पे पूरा का पूरा हो जाएगा। जहां ओपन की बात करेगा सिर्फ ग्रेटर देन होगा, जहां क्लोज्ड की बात करेगा वहां पर जहां लार्ज ब्रैकेट लगेगा वहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होगा, और जहां पर ये छोटा वाला ब्रैकेट लगेगा जिसे ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल कहते हैं, वहां पर ये लगेगा। समझ में आ गई बात, ठीक, अगर नहीं आई हो एक बार इसको फिर से देख लेना और हमारा ये क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, और ये सच एक्स सच दैट एक्स दिया रहता है, जाहिर सी बात है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहता है, तो अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है और मेरी बुक में क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, तो आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं। सुनो मेरी बात, जो एक्स सच दैट एक्स होता है वो हमेशा किस में होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। तो आपने क्या लिखा? एक्स सच दैट एक्स, तो ये है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर, -4, क्या बोला है? -4, और उसके बाद ग्रेटर देन एक्स और 6। ठीक, ये दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। पहला क्वेश्चन ये है। अब मुझे बताओ, अब इसमें तुम क्या बताओगे? अब उसमें बस ये बताना है कहां से कहां तक ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, ये सेमी ओपन है या ये सेमी क्लोज्ड है। आपको इन्हीं चार में से बताना है। मुझे एक बात बताओ, हमें एक्स पे ध्यान रखना है। एक्स के पहले कौन सा साइन है? ग्रेटर का। मैंने क्या बताया था? जब ये स्मॉल ब्रैकेट है मतलब ग्रेटर, और जब ये लार्ज ब्रैकेट है तो मतलब ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? ओपन। ये होता है आपका ओपन और ये आपका क्या होता है? क्लोज्ड। यही होता है। पहले क्या है? ग्रेटर। ग्रेटर मतलब ओपन, ओपन लगा दिया। उसके बाद क्या? ग्रेटर इक्वल टू, इक्वल टू वाले में क्या है? क्लोज, क्लोज लगा दिया। बस ये जो लिखा है इसी को लिख दो। समझ में आ गया? दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि अब -12 क्या है? मैं सीधे सीधे क्वेश्चन बोली क्योंकि आपकी स्क्रीन पे आप ध्यान दो उसमें। ठीक है, क्या है? -12, अरे लिख भी देती हूँ, क्या करूं? -12 और क्या है? ग्रेटर, हाँ, ग्रेटर एक्स और ग्रेटर 10। मुझे बताओ, एक्स को ध्यान दिया, ग्रेटर मतलब ओपन, एक्स को ध्यान दिया, उसके बाद भी ग्रेटर ओपन, तो -12 और -10, खत्म काम। इतना ही काम करना है। ठीक, थर्ड पे आओ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। उसके बाद अब की बार क्या है आपका? आपका है 0 ग्रेटर और 0 ग्रेटर इक्वल टू एक्स और 7 है ना? देखो, हाँ 7। एक्स के पहले ग्रेटर इक्वल मतलब क्लोज्ड, और उसके बाद ग्रेटर खाली तो ओपन, ओपन ठीक से बनाती हूँ, ओपन। नंबर लिख लो 0 और 7। ठीक, और हर जगह आप देखो आपका बी ए से बड़ा ही होगा। ठीक, फोर्थ पे आओ। फोर्थ क्या? फोर्थ वाला आपका है एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या हो जाएगा? 3 ग्रेटर एक्स और ग्रेटर इक्वल टू 4। एक्स को पकड़ा, एक्स के पहले ग्रेटर एंड इक्वल टू मतलब क्लोज, एक्स को पकड़ा, एक्स के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्लोज, मतलब 3,4 हो गया। बस यही था, छोटा सा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन कर दिया, आ गया। डाउट हो दोबारा घुमा के देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटी सी चीज है, फिर भी नहीं समझ में आए एक बार कमेंट कर देना, थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, पर ये बेस्ट तरीका था। एक दो बार देख लोगे बिल्कुल 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 क्लियर हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करते हैं। ठीक, आ जाओ।